जी हाँ, वाक़ई यकीन मानिए रिलायंस जो है वो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग आई थिंक पॉइंट पे है, 10 डिमा को क्रॉस करता हुआ, जो कि माइट भी इसको एक थ्रस्ट दे सकता है। अगेन याद रखिएगा, इट्स आई मीन जो चॉइस थी मेरी रिलायंस को लेकर और शब्दों की चॉइस थी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इंडेक्स का हैवी वेट है। तो मैं ढूंढ रहा था कि अगर 50 से लेकर 20 डिमा तक का सफ़र अगर कोई स्टॉक तय करा सकता है तो वो कौन सा हो सकता है उस कड़ी में। स्टडी डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। चलिए अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट स्कैन, हम जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं इस कार्यक्रम में। और आज श्री विमल केजरीवाल साहब एमबीएनसी के इंटरनेशनल के हमारे साथ मौजूद हैं। और आज ही कंपनी को अगर आप देखें करीब 1407 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर आवंटित हुआ है अक्रॉस सेगमेंट्स। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, शुभकामनाएं आपको। और एक बेहतर दिन, बेहतर हफ्ते में और एक फेस्टिवल वीक में आपको अगर आप देखें ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का आवंटन हुआ है। पहले सर एग्जैक्टली इस ऑर्डर के बारे में बताइए और इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या होगा, और इस ऑर्डर को अगर मैं इंक्लूड करके चलूँ तो आउटस्टैंडिंग जो ऑर्डर बुक है वो एग्जैक्टली किस रेंज में आ गई है आपकी? वीरेंद्र जी नमस्कार। देखिए, हमको जो आज ऑर्डर मिले हैं इसमें मेजर दो सेक्टर है। एक तो हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, करीब 56% ऑर्डर उसमें है, और बाकी करीब 36% इसमें सिविल में है। और थोड़ा छोटा सा एक हमारा रेलवे का जो टिकास है, जो कवच कवच बोलते हैं जिसको, ट्रेन अवार्ड, कॉलेजन अवार्ड, उसमें मिला है। तो इसको मिला के आज हमारे ऑर्डर बुक जो है, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक जो बोलते हैं, करीब 25,000 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है। और L1 करीब 7,000 करोड़ है। तो कुल मिला के देखें तो 32,000 करोड़ के आसपास के हमारे नंबर्स अभी ऑर्डर बुक में अवेलेबल है। ओके सर, अच्छा एक चीज़ बताऊँगा मैं, थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली रेलवे से ही जो आपके ऑर्डर आवंटित होने के क्रम है, जो ऑर्डर्स मिलने का क्रम है वो कैसा है इस वक्त, एंड स्पेशली कवच को लेकर। ये आई थिंक लगभग लास्ट जिसे कहते हैं ना 2 डेकेड से ये इंडियन रेलवेज का अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा आई थिंक डिमांड थी कि एंटी कोलिजन डिवाइसेस, और जिसको फाइनली अगर आप देखें कवच हमको मिला। रेलवे से आपके जो हाल फिलहाल में 6 महीने में ऑर्डर्स का आवंटन का क्रम रहा वो कैसा रहा, और स्पेशली अगले 1 साल में आप रेलवे से किस प्रकार के ऑर्डर्स के एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? देखिए, रेलवे में अब तक इस साल में अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर में, तो करीब 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 2,000 करोड़ के ऑर्डर हमको मिले हैं। हल्का थोड़ा सा कम होगा, 1,900-2,000 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। और पिछले 2 साल में अगर आप देखें तो हर साल करीब 2,500-2,500 के ऑर्डर मिल रहे थे। तो उसके मुकाबले में अगर देखें तो ऑलरेडी पिछले 2 साल के मुकाबले के ऑर्डर ऑलरेडी मिल गए हैं। प्लस हमारे काफी काफी सारा L1 है रेलवे में। तो इस साल उम्मीद है कि रेलवे में कम से कम 4-4,500 करोड़ के सारे मिला के ऑर्डर आने चाहिए। 4,000 करोड़ के आप ऑर्डर्स कह रहे हैं, रेलवे लोन देखने को मिलेगा। सर ईयर टू डेट में इनफैक्ट देख रही थी, जो आप लोगों ने भी शेयर किया है, अब तक 50% आपकी ऑर्डर बुक में इजाफा देखने को मिला है। एक तरफ रेलवे के ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे T&D बिजनेस में कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, आपके केबल बिजनेस में कितनी ग्रोथ देखने को मिल रही है, अगर उसका भी अंदाजा दे सके। देखिए, आज जो हमने ऑर्डर अनाउंस किया T&D में, वो सारे इंटरनेशनल में, और इंटरनेशनल में भी मिडिल ईस्ट में है सारे। मतलब पहले काफी दिनों के बाद हमको एक इंटरकनेक्शन ऑर्डर मिला है बिटवीन सऊदी एंड कुवैत। तो इंटरनेशनल बिजनेस T&D का बहुत अच्छा चल रहा है। और इस साल करीब करीब मेरे हिसाब से करीब 30 से 35 या हो सकता है 40% की ग्रोथ आएगी इंटरनेशनल T&D मार्केट में। भारतवर्ष में भी इस बार पावरग्रिड के हमको ऑलरेडी 4 ऑर्डर मिल चुके हैं, और कई टेंडर्स अभी कोट करने हैं। सो T&D में सडनली काफी जान आ गई है, जो एक्चुअली पिछले 2-3 साल से थोड़ी कम दिख रही थी। लेकिन आई थिंक जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तो एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह को लेके काफी बातें हो रही है। तो सडनली हम देख रहे हैं कि T&D में अचानक से काफी सारी सुगवाट हो रही है। और कच्चे तेल की नरमी का कुछ असर नहीं देखने को मिल रहा है उन इकोनॉमीज पर? देखिए, हमारे अमेरिका में तो हो नहीं रहा है। अमेरिका में काफी काम आ रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तेल के चक्कर में काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। जहां असर दिख रहा है मेरे को एक ही जगह दिख रहा है, बेसिकली अफ्रीका में दिख रहा है। अफ्रीका में ऑर्डर्स काफी कम हो गए, शायद मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग चेंज हो गई या जो भी हो गया है, वहां पे कम दिख रहा है। इस बीच इंडिया बिजनेस का क्या हाल है केजरीवाल साहब, क्या यहाँ पर उतनी ही ग्रोथ देखने को मिल रही है? किसकी पूछ रहे हैं? भारतीय कारोबार, भारत में जो आप ऑर्डर्स दे रहे हैं, पर काम कर रहे हैं, वहां पर किस हाँ, तरह का एक ग्राउंड चेक है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, हमारे मेजरली 4 बिजनेस है। एक तो T&D है, एक सिविल है, रेलवे है, और ऑयल एंड गैस है। अगर आप हमारी इस साल की ऑर्डर इंटेक देखें 8,500 करोड़, उसमें से करीब करीब 80% भारत का है।
तो काफी सारे ऑर्डर इनटेक आ रहे हैं, प्लस काफी टेंडर पाइपलाइन है। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग इस साल के ऑर्डर इनटेक की बात करें 18 से 20 हजार करोड़ का, ज्यादातर अब उसमें से इंडिया में ही आएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए सर, और सभी अगर आप देखें पर्सपेक्टिव से अपनी राय रखी आपने, और विंस पे, एग्जीक्यूशन टाइम्स पे, और ओवरसीज मार्केट कैसा कर रहा है, डोमेस्टिक मार्केट्स कैसा कर रहा है, रेलवे डिवीजन कैसा कर रहा है, सभी पर्सपेक्टिव से बात करने के लिए। और सर एक बार फिर से आपको नवरात्र की, नवमी की, दशहरे की शुभकामनाएं पूरे CNBC परिवार, आवास परिवार की तरफ से। आपको भी लौटते हैं मार्केट्स पे, और मार्केट्स जी शुक्रिया सर। मार्केट्स एट डे हाई, लुक एट निफ्टी, इट्स नाउ 17,265, और एग्जैक्टली आप देखिए तो इस वक्त जो चीज़ें इस बाजार में वो थ्रस्ट जनरेट कर रही हैं, अभी कुछ देर पहले हमने रिलायंस की बात की थी।